अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए तीसरी किस्त का इंतज़ार हो रहा है। इस बारे में हम आज बात करेंगे। और दूसरी चीज़ एक ये है कि हमारे मिनिस्टर जो कि किरण रिजिजू जी हैं, वो सऊदी अरब गए हैं। वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं या तो और कुछ बातचीतें हो रही हैं हज के ताल्लुक से 2025 में, इस वजह से वो गए हुए हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि वहाँ पे रहने करने का इंतज़ाम किस तरह होगा और मर्द और औरत कैसे रहेंगे, साथ में रहेंगे या अलग रहेंगे, इस तरह की सभी बातें हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो। और जो हाजी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। तो हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए इस बार गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो गए हैं अभी सऊदी अरबिया के दौरे पर। वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे और उसके बाद वो वहाँ के जो बड़े किंग हैं वहाँ से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वहाँ पे हज के लिए जो फैसिलिटी होगी उसके ऊपर भी बातचीत होगी। और साथ साथ ही हाजियों को कोटा बढ़ाने के लिए भी मिनिस्टर साहब ने बात की है। जो हमें पता चला है कि 10,000 के कोटे की डिमांड रखी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो हो सकता है इस सब बीच के अंदर में, इस सब बातों के अंदर में कुछ अच्छे नतीजे निकले और हाजियों को जो 2025 में जाने वाले हैं उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिले। इस चीज़ के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। तो दोस्तों, मिनिस्टर साहब अभी 5 दिन के दौरे पर सऊदी अरबिया में हैं। वहाँ पे उन्होंने बातचीत भी की है और बहुत सारी मीटिंगें भी हुई है। और साथ साथ ही जो हमारी जो हज कमेटी की जो बिल्डिंगें डिसाइड होती है वो तो पहले ही हो चुकी है। 478 बिल्डिंग का बातचीत हुआ है। वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होती है, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया वहाँ की जो बिल्डिंगें लेती है, उनका काम पूरा हो चुका है। मक्का शरीफ के अंदर में 478 बिल्डिंगों का पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। और 478 बिल्डिंगें हाजियों के लिए हज कमेटी ने वहाँ पे बातचीत करके ले ली है। और उसके अंदर में बहुत सारी सुविधाएं हैं, अटैच बाथरूम भी रहेंगे और साथ साथ ही अच्छी फैसिलिटियाँ भी होंगी इंशाल्लाह। वो सब बिल्डिंगें आपको अजीजिया के अंदर मिलेगी, जो कि आपको पता होगा ज़्यादातर हाजियों के लिए, इंडिया के हाजियों के लिए हज कमेटी अजीजिया में ही ठहराती है। अजीजिया के बहुत सारे हिस्से हैं वहाँ पर, जिसका मेन हिस्सा है जो हरम शरीफ से 12 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। आपको वहाँ से 2 बसें चेंज करके जाना पड़ता है, जो कि हज कमेटी की तरफ से वो सुविधा फ्री रहती है। 24 घंटे आपको वो सुविधा मिलती रहेगी। आप कभी भी हरम शरीफ जाना चाहते हैं तो आप वो बस में सवार होकर जा सकते हैं। जो आपकी बिल्डिंग के आसपास ही बस स्टॉप दिया जाता है, उसी के अंदर से आप जा सकते हैं और आ सकते हैं। तो 2 बसें आपको चेंज करनी पड़ती है वहाँ पे। 2 बसों के लिए आपको वहीं से, आपको पहले अजीजिया से लेकर आपको खुदाई या तो एक और स्टॉप है वहाँ पे ले जाया जाता है। और वहाँ से सऊदी की बसें मिलेंगी आपको, वो आपको अंदर की तरफ छोड़ती है। जो खुदाई से जो हाजी जाते हैं, जिनका रूट रहता है, वो जो बड़ा टावर आपको मालूम होगा, क्लॉक टावर है, उसके पास छोड़ती है। और बाकी की जो बसें हैं दूसरे हरम शरीफ के एरिया में छोड़ती हैं। तो वहाँ से आपको पैदल चल के जाना होता है। तो ये 2 बसें चेंज करके आपको हरम शरीफ जाना होता है। तो ये सारी सुविधाएं हज कमेटी ने अभी तय करना शुरू कर दिया है। 478 बिल्डिंगें फाइनल हो चुकी हैं। काफ़ी डिलक्स लग्जरी बिल्डिंगें सिलेक्ट की है हज कमेटी ने। और दूसरी एक बात, मर्द और औरत एक साथ कमरे में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सवाल बहुत हाजियों के मन में अभी भी चल रहा है। तो उसमें आप बेफिक्र रहिए, उसमें ज़्यादा कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। क्योंकि हाजियों की जो फैमिली है उनकी बिल्डिंगें तो एक ही रहेंगी, साथ साथ में फ्लोर भी एक ही रहेंगे, सिर्फ कमरे पास पास होंगे। वो कमरे आजू बाजू में ही रहेंगे। आपको उन कमरों से अगर आपके घर वालों से बातचीत करनी होती है तो आप बिल्कुल में पास में उनको बुला के बातचीत कर सकते हैं। साथ में ही
नीचे की तरफ आपको रिसेप्शन एरिया भी दिया जाता है, वहाँ पे भी आप बैठ के बात कर सकते हैं। खाने पीने का भी इंतज़ाम रहता है, वहाँ पे भी आप साथ में मिल के, एक रूम रहता है बड़ा सा हॉल जैसा, उसमें आप बैठ के खाना भी खा सकते हैं। तो इस बारे में आप बेफिक्र रहिए, मर्द और औरत एक कमरे में नहीं रहेंगे, फिर भी वो साथ ही रहेंगे। सिर्फ सोने के लिए वो कमरा आपको अलग रखा गया है, जिसकी वजह से पर्दे का एहतमाम हो। इस वजह से ही हाजियों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग अलग अलग किस तरह से रहेंगे। तो इस बारे में आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह। सिर्फ आपका कमरा अलग रहेगा, औरतों का कमरा और मर्दों का कमरा। बाकी जो आपकी फैमिली है वो आपके आसपास ही होगी, उसके लिए आपको बेफिक्र रहना है और आपको इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है। बहुत सारे हाजी के ये सवाल रहते हैं कि क्या हम लोग बड़ी उम्र के हैं तो क्या हम अलग अलग रहेंगे तो हमको बहुत सारी तकलीफें होंगी, हमारे को रात को दवाइयाँ लेने की आदत रहती है, रात में नींद में उठते हैं जब उनको परेशानियां रहती हैं। इस तरह से आपको 65 साल के ऊपर के हाजी जो है उनको पहले ही हज कमेटी ने बता दिया है। जो हज कमेटी के पहले सीईओ थे अफाकी साहब, उन्होंने पहले ही खुलासा कर दिया था कि जो बड़ी उम्र के जो हाजी रहते हैं उनके लिए जो कंपेनियन बन के जाता है वो उनके साथ ही कमरे में रहेगा, उनके लिए बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। अगर आधी रात को भी ज़रूरत होगी तो वो उनके साथ ही रहेंगे। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके कंपेनियन हैं 65 साल के ऊपर वाले जो हाजी जाने वाले हैं वो उनके साथ ही कंपेनियन रहेंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरह की दुश्वारियाँ नहीं आएंगी इंशाल्लाह। जो फैमिली वाले हाजी हैं उनको, मर्द और औरतों को सिर्फ अलग रखा जाएगा, वो भी बिल्कुल पास पास में ही होंगे। तो तीसरी किस्त की पेमेंट की हम बात करें तो तीसरी किस्त का पेमेंट अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हज कमेटी ने जो दूसरी वेटिंग लिस्ट जाहिर की है उनका पेमेंट पहले करना है। हाजियों को जो वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं दूसरी के, उनको 2 पेमेंट एक साथ करना है, पहली किस्त का और दूसरी किस्त का पेमेंट 1,30,300 रुपये और 1,42,000, दोनों मिला के 2,72,000 दूसरी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हाजियों को 23 तारीख तक भरना है और साथ साथ ही उनको 25 तारीख को डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने हैं। तो ये काम पूरा हो जाने के बाद ही मुझे लगता है कि तीसरी किस्त भरने की आएगी सभी हाजियों के लिए। जो हाजी पहले दोनों किस्त भर चुके हैं उनको इंतज़ार है तीसरी किस्त का, और तीसरी किस्त जो है वो अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग एम्बेरिकेशन पॉइंट यानी एयरपोर्ट की तरफ से आएगी। और वो हज कमेटी अलग अलग इसके लिए आती है क्योंकि सभी एयरपोर्ट के खर्चे अलग रहते हैं और सभी के कैलकुलेट करके वो पैसा हाजियों को भरना पड़ता है हज कमेटी को। तो पहली 2 किस्तें आपको पता होगा ऑल ओवर इंडिया में एक ही होगी, और तीसरी किस्त जो आएगी वो अलग अलग अमाउंट होगा सभी हाजियों को भरना जो अलग अलग एयरपोर्ट से सिलेक्ट हुए हैं। इस तरह से जो हाजियों को पैसा भरना होगा उसके लिए भी बहुत सारे सवाल हैं कि हमारे स्टेट से हमारे सिटी से कितना पैसा भरना पड़ेगा, वो अभी बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हज कमेटी वो पूरा कैलकुलेशन करके एयरपोर्ट का खर्चा, फ्लाइट का खर्चा और बाकी जो कैलकुलेशन होता है तीसरी किस्त में मिला के सभी वो हाजियों को भरना पड़ता है। इसके लिए हज कमेटी का वो काम चल रहा है। चेन्नई के लिए अभी कुछ अमाउंट पता चला है, वो 91,650 रुपीज़ है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हज कमेटी की तरफ से जानकारी मिली है कि हो सकता है ये 91,650 रुपये चेन्नई से जो एयरपोर्ट का अमाउंट बनता है वो है। दूसरे एयरपोर्ट की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सिर्फ चेन्नई का मुझे पता चला है, वो मैं आपको अंदाज़ा दे रहा हूँ कि 91,000 के आसपास वो तीसरी किस्त आ सकती है। इस तरह से ही सभी एयरपोर्ट की अलग अलग किस्तें होंगी और इस हिसाब से आप जहाँ से जाने वाले हैं वहाँ से आपको वो पैसा भरना पड़ेगा। अभी उसका इंतज़ार कीजिए आप, और तीसरी किस्त आएगी जब आपको भरनी होगी। और साथ साथ ही जो वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हाजी हैं उनसे गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द अपना पेमेंट भर दें और साथ साथ ही डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा दें, जिससे आपका हज में जाना कंफर्म हो जाए। और हज कमेटी की सभी गाइडलाइंसों को आपको पढ़ना है तो आपको पता चलेगा कि आपको हज के लिए जा रहे हैं तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, और साथ साथ ही आपको किस तरह से हज करना है।
ऐसी सभी बातों का आपको ख्याल रखना है और अल्लाह ताला से दुआ है कि सभी हाजियों को अल्लाह नेक समझ दे और साथ साथ ही उनका हज कबूल हो और आसान हो। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों मेरा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप कौन से शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।